जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं। डेटशीट का बहुत ही ज़्यादा रोना है और हर जगह पे जो वीडियोस बनाई जा रही है, एक तो समझ से बाहर है, ना तो इनके पास कोई ऑथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन होती है, तो बस ना वो वीडियोस बना बना कर स्टूडेंट्स पागल हो जा रहे हैं। और स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं कि जी डेटशीट का बताया, आपको पता होना चाहिए। भाई डेटशीट का हमें क्या बच्चों को पता होना चाहिए? पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना जो है रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसने उसी के मुताबिक जो है ना अपनी जो है डेटशीट अपलोड करनी होती है। अब जब मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा भाई डेटशीट जो है रेडी है, जस्ट अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एक उन्होंने एक सेटअप किया होता, उनको जैसे लगता है ये काम ओके हमें करना चाहिए वो कर देती है, ठीक हो गया। तो डेटशीट बच्चों जब आनी है तो वो तो आनी ही आनी है। आपने सप्लीमेंट्री की फ़ीस जमा करवाई है, सप्लीमेंट्री के पेपर होने हैं। मेन चीज़ डेटशीट नहीं है, मेन चीज़ क्या, आपकी तैयारी है। अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो मुझे ये बताएं आप कैसे जो है पास हो सकते हो। और जो फीस आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया है वो तो ज़ाया होने के बराबर है। तो तैयारी पे फोकस करें, डेटशीट आ जानी है। नवंबर का महीने में इंशाल्लाह डेटशीट आ ही जाएगी आपकी, ठीक है। पेपर अब कब होने हैं? 7 को होने हैं, 10 को होने हैं, 15 को होने हैं, 20 को होने हैं, 22 को होने हैं, एंड पे होने हैं। ये जब तक डेटशीट ना आएगी तो सब अभी बैठ के ना तुक्के ही मार रहे हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी बास का आपको जो फॉर्म में चीज़ बताती है ना, वो बिल्कुल उसके उल्ट होती है। मैं इसका बात का जो प्रूफ पहले भी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो डेटशीट की होगी बात। इसलिए बच्चों तैयारी पे फोकस रखें, डेटशीट को साइड पे रखिए, जब वो आएगी तो देखी जाएगी। और जब तक डेटशीट ना आ रही है आपके पास टाइम ही टाइम है तैयारी करने के लिए। दूसरा क्या है, मल्टी आंसर। मल्टी आंसर का जो है ना ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो मुझे बड़ी अब हैरानगी हो रही है कि न्यूमेरिकल में मल्टी आंसर बच्चों कैसे हो सकते हैं कि एक ही सवाल में सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। कि मीन्स के एक एडवांस का चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मैं अगर सिर्फ बोनस शेयर का कर लूँ तो मैंने राइट शेयर का नहीं किया, तो उस बोनस शेयर में राइट शेयर सबके सवाल में बार बार वही एंट्री कर लूँ। तो ये मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मल्टी आंसर का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो बच्चों अगर मल्टी आंसर होता बड़ा कामयाब तो बीकॉम का तो रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त होता। और बच्चों को तो इतनी मेहनत भी ना करनी पड़ती, ना सप्लियों की रेशो इतनी जो है ज़्यादा होती, क्योंकि पासिंग रेशो हमारा ज़्यादा होता। मल्टी आंसर कैसे बच्चों, कुछ चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ईओपी की एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंडस्ट्री का ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो, कुछ का मतलब है कि 2-3, ये मतलब नहीं है कि मैंने मल्टी आंसर याद कर लिया अब मुझे एग्जाम से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो मैं 5 के 5 ही लिख दूंगा वहीं। तो आपको क्या लगता है वो आपको फेल करे, पास करेगा, फेल करेगा आपको? तो ये बड़ा बच्चों का चला हुआ है कि जी मल्टी आंसर देते। भाई मैं कहाँ से मल्टी आंसर दूँ? मैं तो नहीं मल्टी आंसर स्टूडेंट करवाता। हाँ, कुछ लेटर्स की चीज़ें होती है वो भी स्टूडेंट को बताया जाता है कि अंदर आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, लिखना अपनी वर्डिंग में, सेम कॉपी पेस्ट नहीं वहाँ पे ठोक के आ जाना। ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। कोई मुझे कह रहा है कि जी वो बताते हैं कोई ऑडिटिंग के ऐसे आंसर मुझे बताए हैं जिसमें सारे जो है ना वो एक ही हम याद करें सारे, ऐसे कैसे होता है बच्चों? कुछ कुछ आंसर अगर हम ऑडिट्स की वो बात करें जिस पे पॉइंट्स आते हैं, उस पर कुछ कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। पूरा अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं 5 ही क्वेश्चन में ये लिख दूँ तो बच्चों ये हो ही नहीं सकता। फेल आपने होना ही होना है। ये बीए इंग्लिश में भी ये हाल है कि जी हमें मल्टी आंसर देते हैं बच्चों। मल्टी आंसर आप खुद सोचें, अगर मल्टी आंसर से ये सारा आपका सोल्यूशन हो जाता तो ये सप्ली की तादाद तो कम होती ना, बच्चे पास ही पास हो जाते हैं। तो ये सारा मिस गाइडेंस है कि जी हमें न्यूमेरिकल के, मुझे तो न्यूमेरिकल भी हंसी आ रही है मल्टी आंसर। भाई क्या से मल्टी आंसर, ये क्या चीज़ है? मैं तो कोई मल्टी आंसर देता, मैं तो स्टूडेंट को एक लॉजिक समझाता हूँ। इसी वजह से क्या हो रहा है कि सप्ली बढ़ती जा रही है, इतना गंदा रिजल्ट आया जा रहा है कि वो बीकॉम का जो आप पीछे 10 साल पहले चले जाओ ना पीछे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता था, उसकी रेशो 60+ ऊपर होती थी। अब देखें रेशो आपकी कितनी जा रही है, 20। इस बार तो मुझे लगता है बहुत ही कम। जितने भी रिजल्ट निकाले गए हैं ना, मीन्स के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और बस बात करके जी बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, सब फेल हुए हैं। फेल भी फेल, पूरे पूरे फेल। ऊपर से पेपर एकदम अचानक हो गया जून के, वो उन्होंने सोचा नहीं हुआ था। सबसे बड़ी गाइडेंस तो यहाँ टीचर्स ने उनको दी थी कि भाई पेपर अगस्त में होना, जो मर्जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो ये बात कर रहे थे अब वही उनका जो है बयान चेंज हो ही जा रहा है। तो मुझे हैरानी की बात हो रही है कि वही जो टीचर्स बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चे उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो बच्चों ये बीकॉम कोई खिलौना नहीं है कि जो चाहे आके जो उससे पढ़ाना शुरू कर दे। बहुत से ऐसे हैं जिनको शायद उन्होंने बीकॉम भी नहीं किया होगा, उनकी फील्ड ही नहीं है, तो वो आके जो है वो स्टूडेंट को बता रहे कि जी ये वो कर लो, ये कर लो। एक प्रोफेशनल जब टीचर्स पढ़ाता है उसकी बच्चों एक अलग चीज़ होती है, उसके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैंने कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवाया कि जी मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे आ जाऊँ। पहले लॉजिक तो दो उस बच्चे को कि ये चीज़ें क्यों हुआ, हम क्यों करना चाह रहे हैं,
उसके बाद ही क्वेश्चन पे है, चाहे आप पोस्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे आप एडवांस पढ़ा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस स्टैट के न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टैट के जितने लास्ट चांस के स्टूडेंट्स हैं वो सारे यहाँ से क्लियर होके गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा मुझे फॉलो करके पढ़ता था वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब होता है। हाँ, ये बच्चों के जो अपने नखरे होते हैं वो करते नहीं हैं, या वो अपना बहाना एक्सक्यूज़ लाते रहते हैं, वो अपनी गलती है फेल होने की। तो मैं खुला आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचे, ये मल्टी आंस बच्चों कुछ नहीं होते। मैं मुझसे मांग रहे, मेरे पास तो है ही नहीं, पहली बात है। मेरे पास कोई मल्टी आंस, अगर कोई न्यूमेरिकल भी कह रहा है ना, जो मल्टी आंस बताएं जिसमें सारे क्वेश्चन कैसे कवर होंगे बच्चों, कुछ चीज़ें अलग अलग होती है, वो बतानी पड़ती है, वो प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। आप खुद तो थोड़ा माइंड चला रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता। मल्टी आंस का मैंने बताया ना, अगर ऐसा होता है बीए के बच्चे पास हो रहे होते हैं, सप्ली की लाइंस लगी हुई इंग्लिश में, यही नोट्स मांगने किसी से बताएं कोई मल्टी आंसर है जिसमें सारे आ जाए। भाई प्रैक्टिस नहीं करनी, पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करना, बस आके एक ही रोना है, या तो डेटशीट कब आएगी, दूसरा रोना है क्या जी फ़ी बड़ी ज़्यादा, फ़ी बड़ी ज़्यादा। 5-6 सालों से आप लगे हुए, बीकॉम आपको क्लियर नहीं हो रहा, फीस से आप खुद अपनी ज़ाया कर रहे हो, और यहाँ पर आके आप लोग के ड्रामे हो रहे, फीस बड़ी ज़्यादा। भाई तैयारी करवा रहे हैं आपको, तो आप तो शुक्र करें कि अभी भी टाइम, अभी नवंबर का महीना स्टार्ट नहीं हुआ। तो हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने वाला बच्चे की सिर्फ एक ही मुझसे बात होती है, सर बस पास करवा दे किसी भी तरीके से, और उसने कोई बात नहीं करनी। बाकी वो कहता है कि जी रूल्स है, हम फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ पर कहलाता है इशू है ना, कि हमने यहाँ पर रेगुलर क्लास नहीं होती है, अगर स्टूडेंट क्लास नहीं देता तो हम पीछे पड़ जाते, क्यों नहीं ली क्लास, क्यों छोड़ी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी जगह पढ़ने जाते हो तो पहले तो बात है कि 1 महीने मुश्किल से आपकी क्लास से रेगुलर होनी है, फिर हफ्ता तो की उन्होंने वैसे ही आपको छुट्टी देनी होती है। जब एग्ज़ाम्स करीब आते हैं, संडे की छुट्टी मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर अगर किसी बच्चे को यूज़ नहीं भी करना आता ना, कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, हम उनको सिखाते हैं ताकि वो अवेयर हो उससे। वो ये जाके ना कहें कि जी पढ़े लिखे जाहिल है, उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाती है। ऑनलाइन क्लासेस लेने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए, आप भी जदीद टेक्नोलॉजी से अवेयर होने चाहिए, ठीक है। इसी बच्चों अभी भी टाइम है, डे शिफ्ट के ऊपर फोकस मत करें, पढ़ने पर फोकस करें। फ़ीस का रोना अगर आप डालेंगे बच्चों, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हमने आपको यहाँ पर पढ़ाना है। आपको जितने भी यहाँ चैनल मिलेंगे ना, वही पुरानी चीज़ें जो आपको बार बार दी जा रही हैं, और वही आप देखे चल रहे हो। अगर ऐसी बात होती तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर क्यों नहीं हो जाते। सप्ली पे सप्ली आ रही है, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, जो मेरे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट इंक्वायरीज़ के लिए आए हैं और यहाँ से बदतमीज़ी करके गए कि जो वो इतना ले रहे हैं, वो इतना ले रहे हैं, फेल हैं सारे, सारे फेल हैं, वरना पास हो जाते हैं ना। तो मैंने तो आपको रिजल्ट सारे शो करवाए हैं, और मैंने इवन के जिन बच्चों की 1 या 2 आई है ना, वो भी मैंने शो करवाया कि देख लें कि किस तरह बच्चों ने 7 सप्लियाँ थी, किस तरह उसने कवर किया। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, कोई हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई फेक नहीं, सारी चीज़ें रियल है। इसलिए पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, आ जाएँ, हम आपको पढ़ा देंगे। टाइम पड़ा हुआ है, फजूल चीज़ों में ना पढ़ें, मल्टी आंसर ये कर, सारा टाइम वेस्टिंग है। मैंने तो नहीं देखे कोई न्यूमेरिकल के मल्टी आंसर, मुझे तो मेरे पास कोई मल्टी आंसर नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं वो स्टूडेंट को बता दी जाती है, लेकिन जिस तरह का आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने एक तरीके से लेकर स्टूडेंट को चलना होता है। इसलिए बच्चों टाइम है, तैयारी करें। फ़ीसों का जो आपका रोना ना, वो साइड पे रख दें, आप पढ़ने पे फोकस करें। स्पेशली जिनका लास्ट चांस है ना, वो अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। और नेक्स्ट ईयर ये फ़ीस आपकी जो एनुअल स्टार्ट होने 15 तक पहुँचा देनी है उसने, फिर क्या करोगे आप। विदाउट तैयारी जाना समझे कि फ़ीस ज़ाया होने के बराबर है, ठीक हो गया। इसलिए बच्चों जैसे ही आती है ना, सबसे पहले आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। फजूल किस्म की मुझे वीडियो बार बार डालने का कोई नहीं है मेरे पास ना टाइम। मैंने वही वीडियो डालनी जो स्टूडेंट्स को जो है ना वो तसल्ली दे सके हकीकत की बात पे। ये तैयारी करें, डे शीट को साइड पे छोड़ दें। जब तक डे शीट नहीं आती आपके पास टाइम ही टाइम है। वीडियो पूरी देखा तो समझ आएगा ना, ऊपर से थंबनेल लिख देते हैं और नीचे जो है ना अंदाज़े लगाने शुरू हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।